जी, तो 10 क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। इसका तकरीबन 10 पार्ट्स हैं, तो इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं। इसके तकरीबन 10 पार्ट्स हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स, वो उनकी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे दस्तयाब हैं, अपलोड कर दी गई थी। उनसे भी आप अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है पार्ट 1 में सबसे पहला कि 7x² + 2x - 1 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ऐसे क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो 7x² + 2x = 1 ये दूसरी साइड पे चलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो x² के साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है यानी a, x² के साथ कांस्टेंट वैल्यू a होती है, x के साथ कांस्टेंट वैल्यू b होती है, और जो ये दूसरी साइड पे ले गए ये असल में c है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c। तो इसमें x² के साथ जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, वो a है, x के साथ b है और सिंपल कांस्टेंट c। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट c है उसे तो हम दूसरी साइड पे ले गए, और जो x² के साथ होगा a, उस पे आप सारी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 7 पे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये 7x² / 7 + 2x / 7 = 1 / 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, x² + 2/7x = 1/7। इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है? नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने का सबसे इजी और बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि आप पहले उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्क्वायर का। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होगा, ये फर्स्ट वैल्यू है ये x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आता है, और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू यहाँ पे आती है। फर्स्ट वैल्यू तो ये जो x है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन सेकंड वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? सेकंड वैल्यू में जनरल फार्मूला ये है कि ये 2/7x है, तो 2/7x इसको आप डिवाइड कर लें 2x पे, यानी ये जो 2x है इस पे आप इसे डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर दें 1/2x से, या 2x से डिवाइड करने का मतलब भी यही है। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाता है तो 1/7 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1/7 आएगा। ये 2 टर्म्स हैं, तीसरी टर्म नेक्स्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम खुद से तीसरी टर्म बनाने लगे हैं जो कि असल में 1/7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इस वैल्यू का स्क्वायर इस तरफ होता है और इस वैल्यू का स्क्वायर इस तरफ होता है। तो यही चीज़ जो है ये हमने खुद यहाँ पे ऐड की है, तो उस तरफ भी इक्वेशन की राइट साइड पे भी हम इसी को ऐड कर देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि इक्वेशन बैलेंस रहेगी, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ हमने ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दी है और एक तरफ सेम रही पहले वाली। तो अब ये बैलेंस होगी कि दोनों तरफ एक चीज़ ऐड कर दी, इक्वेशन फिर भी इक्वेशन ही रही, इनइक्वालिटी नहीं बनी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल x और 2 के साथ प्लस है और ये 1/7 है, ये सारे का स्क्वायर बनता है इक्वल टू
1/7 प्लस 1/49, तो इनका एलसीएम जो है ये 49 बनेगा। फोर्टी नाइन को 7 पे डिवाइड किया, 7 आ गया, प्लस 1, तो ये 8/49 आएगा। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो अब हम यहाँ पे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 इसका भी स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस की साइन लगेगी। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये असल में 8 का स्क्वायर रूट बनता है, 4 2 8 होता है, 4 बाहर आके 2 बनेगा और 2 अंदर रह जाएगा ओवर 7। तो इससे दो केसेस अराइज होंगे, एक होगा केस 1, दूसरा केस 2। केस 1 में x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 आएगा, और केस 2 में x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 आएगा। यहाँ पर हम 1/7 को दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो माइनस 1/7, और ये आपके पास 7 एलसीएम आएगा, और x की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 ये आ जाएगी। और इस तरफ भी अगर आप 7 को उस तरफ ले जाएं तो -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 माइनस 1/7, तो x की वैल्यू जो है -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट -1/7, ये 7 इनका एलसीएम आ जाता है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 7 -1 एंड -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट -1, सॉरी ये -1 तो यहाँ तक है, तो -1 और पूरे का डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा।